नमस्कार श्रद्धालुओं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य संसार में जहां वीरता, शौर्य और भक्ति की अनोखी कहानी बसी हुई है। आज हम सुनेंगे भगवान कार्तिकेय की अद्भुत कथा, जिन्हें मुरुगन, स्कंद और शूरवीर देवता भी कहा जाता है। इस कथा में हम जानेंगे उनके जन्म का रहस्य, बाल्यकाल के अद्भुत चमत्कार और उनके द्वारा असुरों का विनाश। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में स्कंद षष्ठी का पर्व अत्यंत पावन माना जाता है। ये दिन भगवान कार्तिकेय के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ता है। भक्तजन इस दिन उपवास, पूजा और भजन के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करता है, उसके जीवन में संकट और भय का नाश होता है। ये दिन धैर्य, साहस और विजय का प्रतीक है। कथा आरंभ होती है उस समय से जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध और तनाव बहुत बढ़ गया था। असुरों का अत्याचार देवताओं के लिए बड़ा संकट बन गया। देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। उस समय सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थिरता हेतु भगवान कार्तिकेय का जन्म होना आवश्यक था। देवताओं की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर असुरों का वध न हो तो धर्म का नाश होगा। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से परामर्श किया। इस पर भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति का संकल्प लिया और पार्वती माता की तपस्या के फलस्वरूप भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म हुआ। भगवान शिव और पार्वती ने सतत ध्यान और योग द्वारा सृष्टि के संतुलन के लिए योजना बनाई। शिव जी का ध्यान विष्णु और ब्रह्मा के सहयोग से सृष्टि की रक्षा के लिए हुआ। पार्वती माता ने अपार मातृत्व और शक्ति का योगदान दिया। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म शिव की ऊर्जा और पार्वती के प्रेम से हुआ। उन्हें जन्म से ही असाधारण शक्ति, बुद्धि और वीरता मिली है। भगवान कार्तिकेय का जन्म होते ही देवताओं में उत्साह और आनंद फैल गया। उनके जन्म से देवताओं ने आश्वासन पाया कि सृष्टि का संतुलन सुरक्षित रहेगा। वहीं असुरों में भय का संचार हुआ। सभी जानते थे कि ये बालक शक्ति और शौर्य का प्रतीक है और भविष्य में उनके विनाश का कारण बनेगा। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये बालक अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धि के बल पर असुरों का वध करेगा। आइए आगे हम जानेंगे उनके बाल्यकाल और पहले चमत्कारों के बारे में। तो भक्तों, फिर से उस दिव्य संसार में चलेंगे जहाँ वीरता और भक्ति का अद्भुत संगम है। अभी हमने देखा कि देवताओं की चिंता और शिव पार्वती की तपस्या के फलस्वरूप भगवान कार्तिकेय का जन्म होना निश्चित हुआ। अब जानेंगे उनके जन्म का रहस्य, बाल्यकाल के चमत्कार और पहले अद्भुत कार्य। भगवान शिव ने अत्यंत तपस्या और योग साधना से अपनी शक्ति का संचार किया। पार्वती माता की सृष्टि के प्रति अपार प्रेम, शक्ति और मातृ की ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका जन्म अग्नि और आकाश की दिव्य ज्वाला से हुआ। जन्म लेते ही उनके चारों तरफ देवताओं की दिव्य रोशनी फैल गई। उनके बाल रूप में ही साहस, बुद्धि और शक्ति की झलक स्पष्ट हो गई। देवताओं में उल्लास दौड़ उठा। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित सभी देवता उनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, इस बालक में वे सारी शक्तियां हैं जो असुरों का संहार कर सृष्टि की रक्षा करेंगी। भगवान कार्तिकेय के बचपन में ही उनके असाधारण गुण और चमत्कार दिखाई देने लगे। असुरों का भय दिन ब दिन बढ़ता गया। छोटे ही बालक में असुर उनके नाम से कांपने लगे। देवताओं ने देखा कि ये बालक शौर्य और बुद्धि का प्रतीक है। देवताओं ने उन्हें सैन्य और युद्ध की कला सिखाई। उनका मन इतना तेज और बुद्धिमान था कि छोटी उम्र में ही उन्होंने असुरों की युद्ध की रणनीति सीख ली। एक दिन कार्तिकेय ने एक असुर को केवल अपनी दिव्य दृष्टि से मार डाला। सभी देवता और मुनि ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पार्वती माता ने कहा, ये बालक
केवल शक्ति का नहीं बल्कि न्याय और धर्म का प्रतीक भी है। भगवान कार्तिकेय के बाल्यकाल में देवताओं ने उन्हें सद्गुण, धैर्य और अनुशासन की शिक्षा दी। इंद्र ने रणनीति और युद्ध कौशल सिखाया। ब्रह्मा ने ज्ञान और बुद्धि का मार्ग दिखाया। शिव पार्वती ने सत्य और भक्ति का महत्व सिखाया। तो भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी शक्ति और ज्ञान का प्रयोग कार्तिकेय करेंगे कैसे। आइए आगे जानते हैं उनका पहला बड़ा युद्ध और असुरों का विनाश। भक्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये बालक अपने पहले युद्ध में कैसे असुरों का नाश करेगा और देवताओं का प्रेम अर्जित करेगा। अब हम देखेंगे भगवान कार्तिकेय की वीरता और उनका पहला अद्भुत युद्ध। भगवान कार्तिकेय के जन्म और चमत्कारों के बाद असुरों में डर और क्रोध दोनों बढ़ गए। उन्होंने सोचा कि इस बालक की शक्ति को चुनौती दी जाए। असुरों के सेनापति ने बलपूर्वक हमला करने की योजना बनाई। हे बालक, अब तुम्हें असुरों के विरुद्ध अपनी शक्ति का पहला प्रयोग करना होगा। देवताओं ने कार्तिकेय को चेताया, ये तुम्हारा पहला युद्ध है और इस पर सृष्टि का संतुलन निर्भर करता है। भगवान कार्तिकेय ने अपना दिव्य सुसज्जित अस्त्र संभाला, अपनी सेना तैयार की, रणभूमि में रणनीति बनाई जो कि बालक के लिए असाधारण थी। उनके चारों ओर शिव की शक्ति और पार्वती की आशीर्वाद की रोशनी चमक रही थी। देवताओं ने उन्हें सांकेतिक मार्गदर्शन और युद्ध मंत्र दिए। युद्ध में के प्रारंभ में असुरों ने कार्तिकेय की छुटाई और बाल रूप देखकर उन्हें हल्के में लिया, परंतु भगवान कार्तिकेय ने अपनी दैवी शक्ति और तेज बुद्धि से हर हमला नाकाम कर दिया। फिर होने लगी कुछ चमत्कारिक घटनाएं। केवल एक दिव्य दृष्टि से असुरों का भय उत्पन्न हुआ। उनके अस्त्र और शक्तियों का संयोजन असुरों के लिए अजेय सिद्ध हुआ। बालक ने युद्ध के दौरान स्वयं को अदृश्य कर असुरों को भ्रमित किया। देवताओं ने देखा और कहा, ये बालक केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि रणनीति और बुद्धि का भी प्रतीक है। युद्ध के अंत में भगवान कार्तिकेय ने सभी असुरों का संहार कर सृष्टि में धर्म की स्थापना की। देवताओं ने उन्हें जय जयकार के साथ सम्मानित किया। इंद्र और अन्य देवताओं ने भी कहा कि हे बालक, तुम्हारी वीरता और ज्ञान से हम सुरक्षित हैं। तुम्हारा नाम युग युग तक स्मरणीय रहेगा। तो भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी शक्ति और युद्ध कौशल के बाद भी भगवान कार्तिकेय का चरित्र केवल शौर्य तक सीमित नहीं था। आइए अब हम आगे जानेंगे उनकी अद्भुत बुद्धि, धैर्य और धर्मप्रियता के किस्से। क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान कार्तिकेय अपने युद्ध कौशल के साथ साथ कैसे धर्म और न्याय का पालन करते थे? तो चलिए अब हम आगे उनके चरित्र के उन पहलुओं को जानेंगे जो उन्हें केवल शूरवीर नहीं बल्कि देवताओं का प्रिय बनाते हैं। भगवान कार्तिकेय के सिर्फ शौर्य ही नहीं बल्कि अत्यधिक बुद्धि भी थी। उन्होंने युद्ध और राजनीति की रणनीति में देवताओं को भी प्रभावित किया। असुरों को परास्त करने के लिए उन्होंने धोखे, भ्रम और चालाकी का प्रयोग भी किया। उनका निर्णय शक्ति और ज्ञान से भरा हुआ था, जो बाल रूप में भी अद्भुत था। उदाहरण के लिए, एक बार असुरों ने उन्हें संख्या और बल में परास्त करने का प्रयास किया। कार्तिकेय ने अपनी असाधारण योजना से उन्हें अपने ही जाल में फंसा दिया। असुरों को समझ ही नहीं आया कि उनका विनाश कैसे हुआ। भगवान कार्तिकेय अपने अद्भुत धैर्य और संयम के लिए भी प्रसिद्ध थे। युद्ध के दौरान वो कभी क्रोध में नहीं आए। उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति का विवेचना और सोच समझकर निर्णय लिया। ये गुण उन्हें सिर्फ शूरवीर नहीं बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण बनाता है। भक्तों, धैर्य ही नहीं, उनका प्रेम और भक्ति भी अद्भुत थी। आइए जानते हैं कि कैसे भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता और देवताओं के प्रति आदर और भक्ति दिखाई। भगवान कार्तिकेय में भक्ति और स्नेह का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने हमेशा शिव पार्वती का आदर किया। देवताओं के प्रति उनका सम्मान और सेवा भाव अनोखा था। अपने माता पिता के आदेश और आशीर्वाद का पालन करके ही उन्होंने युद्धों में विजय पाई।
युद्ध के दौरान जब असुरों ने उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया, कार्तिकेय ने माँ पिता की स्मृति और आशीर्वाद याद करके अपनी वीरता बढ़ाई। यही कारण था कि देवता उन्हें अत्यंत प्रिय मानते थे। भगवान कार्तिकेय की धर्मप्रियता इस प्रकार थी कि उन्होंने कभी अन्याय और अत्याचार का सहारा नहीं लिया। अपने सभी युद्ध न्याय और धर्म के आधार पर लड़े। असुरों के साथ भी कभी बर्बरता का प्रयोग नहीं किया, केवल उनके असत्य और दुष्ट कार्यों का नाश किया। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी वीरता और बुद्धि का फल क्या हुआ। आइए आगे जानते हैं भगवान कार्तिकेय की अंतिम विजय और उनका महत्वपूर्ण योगदान। क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान कार्तिकेय की अद्भुत बुद्धि और धैर्य ने कैसे सृष्टि में धर्म की स्थिरता स्थापित की? तो चलिए आगे सुनते हैं उनके युद्धों की अंतिम विजय और स्कंद षष्ठी पर्व का महत्व विस्तार से जानेंगे। भगवान कार्तिकेय ने अपने पहले और अन्य युद्धों के अनुभव से असुरों के खिलाफ पूर्ण तैयारी कर ली। उनके पास दिव्य अस्त्र और आकाशीय शक्ति थी। असुरों ने संपूर्ण सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन कार्तिकेय की रणनीति और दैवी शक्ति ने सभी को चकित कर दिया। कार्तिकेय ने मार्गदर्शन और युक्ति का संयोजन किया, एक एक करके असुरों का विनाश किया। उनका साहस और शौर्य देखकर सभी देवता वंदन करने लगे। भगवान कार्तिकेय की विजय के बाद देवताओं ने उत्सव मनाया। इंद्र और अन्य देवताओं ने उनके सम्मान में सूर्य और चंद्र की रोशनी भेजी। भूमि और आकाश में जय जयकार और भक्ति की गीत गूंजने लगी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि विजय केवल शक्ति से नहीं, धर्म, बुद्धि और धैर्य से भी मिलती है। यही कारण है कि भगवान कार्तिकेय की पूजा आज भी की जाती है। अब हम जानेंगे स्कंद षष्ठी का महात्म्य। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से संकट, भय और दुख का नाश होता है। भक्तों को धैर्य, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास, भजन, पूजा और कथा श्रवण करने से भगवान की कृपा मिलती है। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान कार्तिकेय का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने से ही सफलता मिलती है। उनकी भक्ति और साहस आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है। इससे ये संदेश मिलता है कि भक्ति से मन को शांति मिलती है, साहस और धैर्य से जीवन के सभी संकट हल होते हैं। भगवान कार्तिकेय का जीवन ये सिखाता है कि शौर्य और बुद्धि का संयोजन ही परम सफल दिलाता है। प्रिय भक्तों, यही थी भगवान कार्तिकेय की अद्भुत कथा। आइए अब हम इस कथा के सार और संदेश के साथ इसे समापन करते हैं। तो भक्तों, क्या आप तैयार हैं भगवान कार्तिकेय की भक्ति और साहस से अपने जीवन में शक्ति और सफलता लाने के लिए? भक्तों, भगवान कार्तिकेय की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और वीरता से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। स्कंद षष्ठी के दिन उपवास और पूजा से अपने जीवन में दिव्यता और सफलता का अनुभव करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप पौराणिक कथाओं और भक्ति की अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। राधे राधे। जय स्कंद भगवान।